औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे आलू चिकन शोरबे वाले। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन आधा कप मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको चॉप कर लिया है थोड़ा सा बारीक, ये डाल दूंगी। और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और फ्राई होने तक इसका वेट करना है। जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसको फ्राई करना है। आप चाहें तो रेगुलर जो ऑयल है जो आप घर में यूज़ करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो खाने हैं वो सरसों के ऑयल में बनाती हूँ, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, इन दोनों को मैंने एक साथ पीस लिया है। ये फ्रेश पेस्ट है, ये डाल दूंगी तकरीबन 1 चम्मच भर के। और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। प्याज थोड़े थोड़े मैंने बारीक इसलिए काटे हैं कि जल्दी से ये ब्राउन हो जाते हैं जी। तो आप ये देख सकते हैं दोनों का कलर चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने से ये होगा कि आपने जो चीज़ें इसमें शामिल की हैं, प्याज और लहसुन, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और आपके जो सालन है छोटे वाले उसमें ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन पड़ा है। चिकन को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लिया है और पीसेज जो है वो मैंने थोड़े से छोटे करवा लिए हैं। अच्छी तरह से अब आपने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर चिकन में स्मेल वगैरह आ रही है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप चिकन में थोड़ा सा सिरका ऐड कर दें या नींबू का रस डाल दें तो चिकन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन आपने पहले चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद थोड़ा सा सिरका डाल के इसको छोड़ देना है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चिकन का कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी से ये बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, टमाटर डाले हैं सॉरी, और इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। मसालों में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर है। टमाटर के ऊपर से छिलका मैंने उतार दिया था कि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए। दोनों चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए मैं ऊपर इसके दम पे रख दूँगी ढक्कन देके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है जी। तो तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है, लेकिन मैंने चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे हाई कर दी, ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें जी। तो आलू अब मैंने डाल दिया। तकरीबन 2 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उसको बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने काट लिया है। आलू डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। आलू अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं और तकरीबन मैं इसको 10 मिनट भुनाई करूँगी। 8 से 10 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से इसकी आलू और चिकन की भुनाई हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं जो है बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं करूँगी, मुझे गाढ़ा शोरबा करना है, तो इसलिए मैं दरमियाने पानी डाल रही हूँ। अगर आपने थोड़ा सा पतला शोरबा करना है तो थोड़ा कम डाल दें। तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रखते हुए इसको दम पे दे दूँगी और दम पे 15 से 20 मिनट बाद फिर आपसे मेरी मुलाकात होती है। 15 से 20 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा सालन तैयार हुआ है या नहीं जी। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए मैंने इसको पकाया और बहुत अच्छी तरह से हमारा सालन तैयार हो गया है। अब ये देख सकते हैं जो मैंने शोरबा किया था वो गाढ़ा हो गया और आलू भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। आलू के अगर आप साइज़ छोटा रखना चाहें तो आप क्यूब में छोटा भी काट सकते हैं। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। हरा धनिया लाजमी आपने इसमें डालना है। हरा धनिया से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी खूबसूरती को ये बढ़ाएगा जी। तो अब यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए जी। तो ऑयल ऊपर आ गया है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सालन लग रहा है। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है जी। तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाई है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। चलें नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।